जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी इल्तुतमिश। जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना की थी। और आज की क्लास में बात करेंगे दूसरा शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसकी जब मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए, गेम खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद अगला शासक दिल्ली सल्तनत पर अगला शासक इल्तुतमिश हुआ था। इसका समय काल 1210 से 1236। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक इल्तुतमिश हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जानकारी आपको देंगे, नोट्स तैयार कराएंगे। नोट्स तैयार करते चलिए। और अभी आपका 11 फरवरी को आपका यूपी पीसीएस में ARO का एग्जाम है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगे, डाउनलोड कीजिए, अपना सेंटर देखिए और तैयारी रिवीजन करते चलिए, पढ़ाई करके जाइएगा, तैयारी करके जाइएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। इल्तुतमिश, इसका समय काल, शासनकाल इसका दिल्ली सल्तनत पर इसने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया है। जैसा कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तब अगला शासक दिल्ली सल्तनत का अगला शासक इल्तुतमिश हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और अगला दिल्ली सल्तनत का अगला उत्तराधिकारी भी हुआ। दूसरा पॉइंट, इल्तुतमिश जो था ये इलवरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का एक तुर्क था और इसने दिल्ली सल्तनत पर शमसी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत पर शमसी वंश की स्थापना की थी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर कुतुबी वंश की स्थापना की था, गुलाम वंश से भी, लेकिन एक उसका ये वंश गुलाम था, क्योंकि गुलाम था इसलिए गुलाम वंश के नाम से प्रचलन में हो गया। लेकिन उसका जो वंश था वो कुतुबी वंश था। और ये इसका जो इसने दिल्ली सल्तनत पर यह भी गुलाम था, लेकिन ये स्वतंत्र हो गया था। लेकिन इसने दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से था, इलवरी जनजाति का एक तुर्क था और दिल्ली सल्तनत पर शमसी वंश की स्थापना की थी। शमसी वंश की स्थापना की थी। इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। दूसरा एग्जाम पॉइंट, कुतुबुद्दीन जब शासक था तो उसने अपने लाहौर को, उसने सारा जो सैन्य प्रशासन, जो अपना दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, राज व्यवस्था थी, जो प्रशासन था, वो लाहौर से संचालित कर रहा था। लाहौर से उसने देख रेख की, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का शासक बनने के बाद इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से परिवर्तन करके दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। और इसके बाद इल्तुतमिश को सेकंड एग्जाम पॉइंट, ये आपका पीसीएस 2016 में पूछा भी गया है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गुलामों का गुलाम, तो गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। लेकिन 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जात का जो विद्रोह हुआ था, जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, जिसने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी, उस खोखर जात के विद्रोह को दबाने के लिए जब मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना, जो दबाने के लिए जो सेना आगे बढ़ रही थी, उस सेना में इल्तुतमिश भी था। और इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश की सैन्य कुशलता को देखकर, सैन्य योग्यता को देखकर उसको दास्तां से, गुलामी से, उस बंधन से उसको मुक्त कर दिया था। दास्तां से उसको मोहम्मद गौरी ने मुक्त कर दिया था। लेकिन ये दास किसका था? गुलाम किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। लेकिन खोखर जो विद्रोह हुआ था 1205 से 1206 ईस्वी में, तो 1206 ईस्वी में इसको मोहम्मद गौरी ने दास्ता से, गुलामी से इसको मुक्त कर दिया। किसको? इल्तुतमिश को। सेकंड पॉइंट आइए, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट से। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय ये बंदायूं का, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भारतीय राज्य और अपने प्रशासन को राज क्षेत्र पर मतलब आक्रमण कर रहा था, ग्वालियर पर, बुंदेलखंड पर, ग्वालियर पर, जब मालवा और उज्जैन पर अधिकार किया था तब इसको, और कन्नौज पर इधर अधिकार कर लिया था, तब इसको इल्तुतमिश को बंदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। बंदायूं का इसको कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश को बंदायूं का सूबेदार बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बंदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था कि जो भारतीय जो प्रदेश हैं, जो इधर के आपके कन्नौज, इसके बाद बनारस और आपके ये
बुंदेलखंड, इन क्षेत्रों का जो विजित क्षेत्र थे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर नजर रखे। तो उसका सूबेदार बदायूं का इसको सूबेदार बनाया गया था और इन क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख भी इसको इल्तुतमिश को दी गई थी। इसके बाद 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के अब्बासी खलीफा अल इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह से खलीफा का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, खलीफा की उपाधि प्राप्त हुई और अधिकार पत्र प्राप्त हुआ और सुल्तान के रूप में इसकी स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश की जो स्थिति थी वो स्वतंत्र हो गई, स्वतंत्र स्थिति हो गई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत को वैधानिक मान्यता भी मिल गई। इसके बाद इल्तुतमिश ने जो इसको एग्जाम पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। सुल्तान के पद को वंशानुगत किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। एक पॉइंट यहां से मिस हो गया, जब ये तराइन का तती युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दोज के बीच 1215 ईस्वी में गजनी के शासक तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और गजनी के ताजुद्दीन यल्दोज, गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दोज के बीच 1215 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दोज की हत्या कर दी और इस तरह से गजनी का संपर्क जो था वो दिल्ली सल्तनत से दिल्ली का संपर्क टूट गया था। तो ये आपका तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दोज के बीच में, जिसके में इल्तुतमिश ने यल्दोज की 1215 में हत्या कर दी थी और गजनी से दिल्ली सल्तनत का गजनी से संपर्क टूट गया था। इसके बाद दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था और इसने सुल्तान आजम, भाई यहाँ पे जब कहा बगदाद के अब्बासी खलीफा अल इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह से खलीफा की मान्यता मिल गई, अधिकार पत्र मिल गया और सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान की वैधानिक और औपचारिक मान्यता इनको मिल गई और सुल्तान के पद को इसने वंशानुगत बनाया। तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है और इसने सुल्तान आजम की उपाधि फिर ग्रहण की, सुल्तान आजम की उपाधि धारण की, सुल्तान आजम की उपाधि धारण की। इसके बाद 1234 से 1235 ईस्वी में तुर्कों ने भिल्सा में एक प्राचीन हिंदू मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। इसके बाद इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु, बहुत पूछा जाता है, इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु विद्रोह भी हुआ था। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने विरोधी सरदारों को पराजित करके इल्तुतमिश ने अपने वफादार सरदारों का एक टुकड़ी बनाई, एक दल बनाया जिसको तुर्कान चहलगनी कहा गया या चालीसा दल का गठन किया था। चालीसा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, मंगोल आक्रमण का खतरा हो गया था। जब क्या कहते हैं खलीफा या चंगेज खां के मंगोल आक्रमण का खतरा, प्रथम मंगोल आक्रमण किसके समय में भारत पर आक्रमण का खतरा मंडराया था? इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश के समय में प्रथम मंगोल आक्रमण का खतरा जो कि चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था, जो कि चंगेज खां के नेतृत्व में आ रहा था। किसके कारण? वो एक इसमें जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत की ओर आया। तो प्रथम मंगोल आक्रमण का खतरा किसके समय में? इल्तुतमिश में। किसके कारण? एक जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत की ओर आ रहा था। तब इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण नहीं दी और इसने सिंधु पर छुप गया। तहाँ पर इसने चंगेज खां ने सिंधु पर आक्रमण किया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको शरण सहायता न देने से इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। भारत की रक्षा की, चंगेज खां के आक्रमण से इल्तुतमिश ने बचा लिया था। इल्तुतमिश ने बचा लिया था, चंगेज खां के आक्रमण से भारत को बचाया था। मतलब चंगेज खां, मंगोल आक्रमण था, चंगेज खां अगर ये शरण दे देता जलालुद्दीन मांगबरनी को तो आक्रमण हो जाता मंगोल का आक्रमण किसके नेतृत्व में? चंगेज खां के नेतृत्व में। उसने मुद्रा में सुधार किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका 175 ग्राम और तांबे का जीटल, दो सिक्के चलवाए थे। चांदी का टंका जो कि 175 ग्राम का था और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया था। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इसके इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है। मकबरा निर्माण शैली का
जनक कहा जाता है और इसने मकबरा निर्माण शैली का जनक या जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने दिल्ली में स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। स्वयं अपने मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और इसको भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये आपके इल्तुतमिश से संबंधित पॉइंट थे, इसको पॉइंट को नोट डाउन करिए और अगली क्लास में बात होगी रजिया और बलबन। अगला शासक, इसके बाद इसने अपने पुत्रों को वंशानुगत शासक न होने के कारण न बनने की जो प्रथा थी उसका त्याग करके इसने अपनी पुत्री रजिया को शासक बनाया था और रजिया के बाद अगला शासक बलबन हुआ था। तो इनके बारे में बात करेंगे।